मैं निराकुल स्वरूपी हूँ। संसार आकुलतामय है, जीवन व्याकुलतामय है, मगर मैं निराकुल स्वरूपी हूँ। अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, सब कुछ आकुलता ही है। कुछ भी करना हो या पाना हो, सब व्याकुलता है, किंतु मैं निराकुल स्वरूपी हूँ। जब तक अपने निराकुल स्वरूप में अपनापन नहीं होगा, तब तक आकुलता बनी ही रहेगी। न मैं आकुल व्याकुल हूँ और न मैं निराकुल हूँ। मैं तो ऐसा निराकुल स्वरूपी हूँ जिसके आश्रय से निराकुलता प्रकट होती है। मैं द्रव्य से, गुण से, पर्याय से सदैव निराकुल हूँ। ऐसी निराकुल स्वरूप की महिमा है। निराकुल होना महान नहीं है, महानता तो मैं निराकुल स्वरूपी हूँ उसकी है। निज स्वरूप भक्ति की धारा में आराधना का अर्घ्य बनने वाला अनामी आत्मा का 16वां नाम है निराकुल, जो आपको विकल्प और विभावों से कुल करता हुआ मैं निराकुल स्वरूपी हूँ की महिमा बताता है। इसी से आकुलता व्याकुलता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। सर्वानुभूत है आकुलित संसार में जीवन भी व्याकुलतामय है। इसी कारण अंदर में टेंशन है, बाहर में अशांति है। इन सब का एकमात्र समाधान है अपने निराकुल स्वरूप को जानकर उसे ही भजना, अर्थात निज स्वरूप भक्ति करना। कर्म रहे तो रहे, कषाय रहे तो रहे, शरीर भी रहे तो रहे, तथापि मैं अपने निराकुल स्वरूप में रह पाऊं, इसके लिए निज स्वरूप को समझना है। ऐसी पात्रता सब में जागृत हो। अनंत विकल्प के होते हुए भी सभी अपने निराकुल स्वरूप का रसपान कर सके, इसी के लिए यह अभ्यास और प्रयास है। स्मरण रहे, व्याकुलता में मात्र प्रतिकूलता का ही निवास नहीं है। व्याकुलता अर्थात अनुकूलता प्लस प्रतिकूलता भी है। अनुकूलता में भी व्याकुलता ही निहित है। रात दिन हम अनुकूलता को टिकाए रखने का प्रयास करते हैं, आकुल व्याकुल होते रहते हैं। यही कारण है मात्र शरीर या वस्तु से संबंधित व्याकुलता तो सीमित है, मगर मुझे राग द्वेष से मुक्त होना है। मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। इस संबंधी आकुलता भी अंतर जगत में रहती है। कुल मिलाकर एक को भगाना चाहते हैं, एक को टिकाना चाहते हैं। इसी कारण निर्भर नहीं हो पाते। बाहर में सुविधा को जुटाना चाहते हैं और प्रतिकूलता को हटाना चाहते हैं। इसका भार है और अंदर की दुनिया में राग और द्वेष के बोझ से मुक्त होना चाहते हैं। इस तरह से कभी भी निर्भर नहीं हो पाते। खास बात यह है, यहाँ न हटाने से कुछ हटता है, न टिकाने से कुछ टिकता है। राग द्वेष भी हटाने से नहीं हटते। होता तो यह है, कुछ पाना और कुछ को हटाने का नाम ही आकुलता को बढ़ाना है। जिसे आप भगाना चाहते हो उसका भी भार आता है, और जिसे आप भोगना चाहते हो उसका भी भार आता है। और पाना चाहते हो जिसको, और टिकाना हो, भोगना हो या भगाना हो, सब का नाम आकुलता व्याकुलता ही है। जिस तरह अंधेरे को भगाने से अंधेरा नहीं भागता, ऐसे ही राग द्वेष आदि को भगाने से राग और द्वेष नहीं भागते।
इसलिए कर्मों का भार बना रहता है। यह निश्चित है, निराकुलता तब आती है जब हम निर्भर होते हैं। क्या ऐसा सोच रहे हो? जिस दिन मोक्ष में जाएंगे उस दिन कर्मों का बोझा उतर जाएगा। एक बात समझ लो कि जब कर्मों का मेरे भीतर प्रवेश ही नहीं है, कर्मों ने मुझे स्पर्शा ही नहीं है, राग और द्वेष मेरे अंदर प्रविष्ट ही नहीं होते तथा देह के अनंत परमाणुओं से मैं न्यारा हूँ, इस तरह तो सारा भार बाहर है। मगर अनादिकाल से एक ही भूल हुई है, मैंने इसे अंदर मान लिया, इसी कारण उसे बाहर हटाने का भार महसूस होता है। तनिक सोचो, जो अंदर में आया ही नहीं वह बाहर जाएगा कैसे? अंदर आने का जो भ्रम हुआ है, बस वही भ्रम टूट सकता है। यह भ्रम गलते ही अपने निराकुल स्वरूप की स्वतः पहचान ही नहीं, प्रतीति भी हो जाएगी। समझना यह है, मेरा स्वरूप इतना निर्मल है कि वहाँ सब कुछ झलकता है। इस झलकाव के कारण भूल होती है। मैं राग द्वेषमय हो गया या मेरे भीतर विकार आ गए तो रात दिन विकारों को हटाने में हम लगे रहते हैं। इसलिए जब तक अपने को निराकुल स्वरूपी नहीं जानोगे, नहीं मानोगे, तब तक आकुलता व्याकुलता बनी ही रहेगी। आगम की भाषा में आकुलता का नाम है आर्त ध्यान। छोटी छोटी बातों में इतना जुड़ जाते हैं कि सतत दुखमय रहते हैं। आकुल व्याकुल होकर अपने निराकुल स्वरूप का अनादर करते हैं। वस्तुतः आकुलता को भोगना ही संसार है, जन्म मरण है। इसी से निज स्वरूप की भयंकर आशातना होती है। एक बार पक्का निर्णय कर लेना, मेरे निराकुल स्वरूप में आकुलता व्याकुलता का भी प्रवेश नहीं है, क्योंकि जिन कर्मों के उदय से आकुलितता होती है वे कर्म भी मुझ में प्रविष्ट नहीं होते। जैसे सूरज में बादलों का प्रवेश नहीं, ऐसे ही मेरे निराकुल स्वरूप में अनुकूलता प्रतिकूलता के लिए भी स्पेस नहीं है। समझना इतना ही है, मैं निराकुल हूँ या मैं निराकुल स्वरूपी हूँ। इन दोनों में अंतर क्या है? आकुलता कहाँ है? निराकुलता कहाँ है? निराकुल स्वरूप कहाँ है? ये तो आप बिंदास होकर कह सकते हो, निराकुल स्वरूप अर्थात मैं हूँ। ये आकुलता और निराकुलता दोनों पर्याय में हो रही है। पर्याय जब कर्म के उदय काल में जुड़ती है अर्थात पर का लक्ष्य करती है तो आकुलता व्याकुलता का जन्म होता है। पर्याय जब यह मान लेती है मैं निराकुल स्वरूपी हूँ और ऐसी उसे प्रतीति अनुभव हो जाता है तो वह निराकुल हो जाती है। स्पष्ट हो गया, निराकुलता जिसके आश्रय से होती है वह महान है। प्रकट होने वाली निराकुलता महान नहीं है। मैं महान हूँ क्योंकि मैं निराकुल स्वरूपी हूँ। इस तरह अपनी महिमा आने पर ही निज स्वरूप भक्ति की धारा स्वतः बहती है। सावधान, आकुलता और निराकुलता का परिणाम पर्याय में प्रकट होता है, मगर आकुलता का प्रवेश पर्याय में भी नहीं होता। पर्याय की मात्र इतनी सी भूल है, वह पर का लक्ष्य करती है और वही पर्याय एक दिन स्व का लक्ष्य भी कर लेती है, क्योंकि पलटना उसका स्वभाव है। मैं तो निराकुल स्वरूपी हूँ। बाहर में
आकुलता व्याकुलता हो या अनुकूलता प्रतिकूलता हो अथवा पर्याय में निराकुलता प्रकट हो जाए, मेरे निराकुल स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए निज स्वरूप की भक्ति करते हुए भाव से भीग जाओ। मैं द्रव्य गुण पर्याय से इसी समय अभी ही निराकुल स्वरूपी हूँ। इसलिए पर्याय को जब निराकुल होना है तब हो जाए। मैं तो त्रिकाल निराकुल स्वरूप वाला ही हूँ। पर्याय ये जान ले, मान ले, मैं निराकुल स्वरूपी ही हूँ, तो वह सुखी होगी। मगर मैं सदा ही निराकुल स्वरूपी हूँ। ऐसा चिंतन करते करते ही पर्याय का पराश्रय छूटता है और स्वाश्रय हो जाता है। एतदर्थ अपने स्वरूप का पूरा जोर लगाते हुए एक बार भजन के माध्यम से भी भक्ति की धारा बहा लेना। निराकुल स्वरूपी हूँ, मैं निराकुल स्वरूपी हूँ। संसार आकुलता में जीवन क्षण भंगुरता में, संसार आकुलता में जीवन क्षण भंगुरता में, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता मैं तो निराकुल हूँ, निराकुल स्वरूपी हूँ, निराकुल स्वरूपी हूँ। कुछ पाना हो या भोगना हो तो व्याकुलता आती, मन पसंद मिले ना पसंद भागे तब भी आकुलता होती। कुछ पाना हो या भोगना हो तो व्याकुलता आती, मन पसंद मिले ना पसंद भागे तब भी आकुलता होती। अपने को निराकुल मानो, अपनी ही महिमा जानो, अपने को निराकुल मानो, अपनी ही महिमा जानो। आकुलता का प्रवेश नहीं है, मैं चिदानंदी हूँ, निराकुल स्वरूपी हूँ, मैं निराकुल स्वरूपी हूँ। राग द्वेष और मोह मिटाने की व्याकुलता नहीं है, सम्यक दर्शन केवल ज्ञानिया मोक्ष की आकुलता नहीं है। राग द्वेष और मोह मिटाने की व्याकुलता नहीं है, सम्यक दर्शन केवल ज्ञान या मोक्ष की आकुलता नहीं है। इन सब का भार छूटे, निर्भारता भासित होवे, इन सब का भार छूटे,
निर्भारता भासित होवे। कर्म नहीं है मेरे भीतर, मैं शांत स्वभावी हूँ। निराकुल स्वरूपी हूँ, निराकुल स्वरूपी हूँ। निराकुल होना महान नहीं है, निराकुल स्वरूप महान है। निराकुल स्वरूप के आश्रय से निराकुलता आती है। निराकुल होना महान नहीं है, निराकुल स्वरूप महान है। निराकुल स्वरूप के आश्रय से निराकुलता आती है। जो आकुल व्याकुल होता, वहाँ नहीं है मेरी सत्ता। जो आकुल व्याकुल होता, वहाँ नहीं है मेरी सत्ता। इसी समय मैं द्रव्य गुण पर्याय से निराकुल ही हूँ, निराकुल स्वरूपी हूँ। मैं निराकुल स्वरूपी हूँ। संसार आकुलता में, जीवन क्षण भंगुरता में। संसार आकुलता में, जीवन क्षण भंगुरता में। अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, मैं तो निराकुल हूँ, निराकुल स्वरूपी हूँ। मैं निराकुल स्वरूपी हूँ। निज स्वरूप भक्ति से अपने को भावित करने हेतु आंखें बंद करें। शांत भाव से बहुत गहराई में अपने होने का एहसास करें। अपने अस्तित्व को भासित करें। निर्णय पूर्वक अनुभव करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा निराकुल स्वरूपी हूँ। मेरा स्वरूप ही ऐसा है।
जिसमें आकुलता व्याकुलता हो ही नहीं सकती। इसलिए मैं त्रिकाल निराकुल हूँ, अनाकुल हूँ। मैं आनंद स्वरूपी हूँ, मैं आनंदमय ही रहता हूँ। मैं कल भी निराकुल था, मैं अभी भी निराकुल हूँ, मैं आगे भी निराकुल ही रहूँगा। ऐसा ही मेरा स्वरूप है। संसार में सर्वत्र आकुलता है, दुख है। ये जीवन क्षणिक है, परिवर्तनशील है। विचार भी आते हैं, जाते हैं। शुभ और अशुभ भाव भी सतत बदलते रहते हैं। इसलिए चाहूं और अशांति है, बेचैनी है, टेंशन है। फिर भी मुझ आत्मा का स्वरूप सदा ही अनाकुल है। मैं निराकुल स्वरूपी हूँ। कर्म रहे या ना रहे, मैं आत्मा सदा ही आनंदमय हूँ। कषाय रहे या न रहे, मैं तो निराकुल तत्व हूँ। शरीर भी रहे या न रहे, मैं सदा ही आनंद स्वरूपी हूँ। अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, दोनों ही व्याकुलता है। और मैं किसी भी स्थिति में आकुल व्याकुल नहीं होने वाला निराकुल स्वरूपी हूँ। इसलिए मुझे न प्रतिकूलता को हटाना है, न अनुकूलता को भोगना है और न उसे त्यागना है, क्योंकि किसी का भी मुझ में प्रवेश नहीं है। ऐसा मैं त्रिकाल निराकुल तत्व हूँ। राग द्वेष और मोह को मिटाने की व्याकुलता नहीं। सम्यक दर्शन केवल ज्ञान या मोक्ष को पाने की भी आकुलता नहीं। इन सब का भार छुटे, निर्भरता भासित होवे। मुझे निराकुल होना नहीं है, मैं निराकुल स्वरूपी ही हूँ। जहाँ आकुलता है, प्रतिकूलता है, व्याकुलता है, वहाँ तो मैं हूँ ही नहीं।
मेरी सत्ता वहाँ है ही नहीं। मैं आत्मा अभी के अभी इसी समय द्रव्य से, गुण से, पर्याय से त्रिकाल निराकुल ही हूँ। क्योंकि मैं आकुलतामय होता नहीं, मुझ में व्याकुलता का प्रवेश नहीं। मैं तो स्वरूप ही सदा रहता हूँ और मेरा स्वरूप ही निराकुल है। इसलिए सिवाय निराकुलता के मेरे भीतर किसी को भी स्थान नहीं है। अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, मैं तो अनाकुल ही हूँ। मुझे कुछ पाना नहीं, मुझे कुछ भोगना नहीं। कुछ पाना हो या कुछ भोगना हो तो व्याकुलता आती है। मैं तो अपने में ही त्रिकाल आनंदमय हूँ। मैं अनाकुल तत्व हूँ। मैं निराकुल स्वभावी हूँ। ऐसा ही मेरा स्वरूप है। यही मैं हूँ। ऐसा ही मैं हूँ। इतना ही मैं हूँ। इसके अलावा अन्य कुछ भी मैं हूँ ही नहीं। यही मैं हूँ। यही मैं हूँ। यही मैं हूँ। मैं हूँ। मैं हूँ। मैं हूँ।